नमस्कार दोस्तों। इस समय हम बड़े गांव कृष्ण सिटी स्कूल में हैं, जिसकी ओपनिंग 1 साल पहले हुई थी। इस स्कूल के खोलने के ओपनिंग के पीछे और इस क्षेत्र के लोगों के से जानेंगे कि इस स्कूल ने लोगों को क्या दिया 1 सालों में। हम गार्जियन से भी बात करेंगे, जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ा 1 साल में, जो गे किया है, जो नॉलेज लिया है, उससे बात करेंगे। जो हमारे प्रबंध तंत्र के लोग हैं और प्रिंसिपल, सबसे बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और बताना चाहेंगे कि चूंकि इस समय एडमिशन का सेशन चल रहा है और इस समय लोग बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर, बड़ी सारी चीजें लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप वहीं अपने बच्चों को भेजिए जहाँ पे आपके बच्चे का, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। पहले हम जानना चाहते हैं, क्षेत्र के हैं रवि जी, सूक्ष्म परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रविकांत तिवारी है। मैं भी कृष्ण सिटी स्कूल बोढ़नपुर से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस विद्यालय के बारे में क्या जानते हैं? विद्यालय जब शुरू हुआ था और आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में बहुत बखूबी से जानता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम देखिए, आज के ही दिन विद्यालय हमारा शुरू हुआ था। इस उपलक्ष्य में हमने वार्षिक उत्सव और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जैसे क्योंकि आप सामाजिक सरोकार करते हैं, तो आपको कहीं लगा कि जैसे जिस उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना हुई, वह उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल पूरा हो रहा था। अगर आप देखना चाहेंगे, आप किसी भी गार्जियन से पूछ सकते हैं कि जिस हिसाब से मैंने विद्यालय को शुरू करवाया था और मेरे निवेदन पे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी ने विद्यालय को शुरू किया था, जहाँ तक हम रोकना चाहेंगे क्योंकि हम छोटी छोटी बातें सबसे लेंगे। चलिए मैम, परिचय दीजिए। मैं अंजलि सिंह, यहाँ की प्रधानाचार्य। अच्छा, जैसा आपने 1 सालों में जो कलर भरे, जो मतलब बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं डाली, उससे आप संतुष्ट हैं कि भाई इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? और भी इससे बेहतर करना है कि बच्चे जो गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरों में जा रहे हैं, वो शहरों में ना जाए, वो यही। परफॉर्मेंस में आज कार्यक्रम हुआ, बेस्ट परफॉर्मेंस किस क्लास का था? किस क्लास के बच्चों का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस? मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर है, मेरे लिए तो सारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा, आप गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम गार्जियन से यही अपील करना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जो भी वो सब उनके हिसाब से जो भी सही लगे, लेकिन हमारा विद्यालय उनको उच्च से उच्च शिक्षा देने में सहायक। चलिए सर, परिचय दीजिए। क्या नाम आपका? विजय चंद यादव। विजय चंद यादव। क्या नाम है, मतलब घर कहाँ आपका? पड़ेगा। आपका बच्चा पढ़ता है? किस क्लास में पढ़ता है? आपकी तो सेकंड में गया है। सेकेंड में गया है। तो इस मतलब स्कूल के परफॉर्मेंस से, स्कूल की जो चीजें हैं, जो व्यवस्था है, इससे संतुष्ट है? यस, संतुष्ट है क्योंकि ओरल एरिया में इंग्लिश मीडियम से अब स्कूल चल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था सही है, तो सिस्टम सही है। तो आपके क्षेत्र से कितने बच्चे आते हैं? हमारे घर से तो 3 बच्चे हैं। आपके घर से 3 बच्चे हैं? बच्चे हैं। बच्चों में और क्या किया जा सकता है इस विद्यालय द्वारा? आप क्या चाहते हैं सुझाव के तौर पे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो विद्यालय और भी अच्छा करे? और IT सेक्टर से, सिस्टम से अप्रूव किया जाए प्रांगण, तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब जो कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं आप। अपने बच्चे संतुष्ट हैं? यस सर, संतुष्ट। चलिए सर, देखिए, यह चेहरा कोई आम चेहरा नहीं है। आजमगढ़ शहर को छोड़ करके रूरल एरिया में आकर के, वही कहते हैं ना कि सीप में मोती मिलता है और कीचड़ में कमल खिलता है। तो कमल को खिलाने के लिए ऐसे दोनों तरफ से किसी भी कमल को ले लीजिए। तो हम और भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल दूसरे चीज में, क्योंकि इस समय एडमिशन का सेशन है और इनके द्वारा हम चाहते हैं कि बच्चों को और विद्यालय को ये क्या बेहतर दे सकते हैं, इन्होंने क्या आगे के लिए सोचा है। बच्चों को हम हर क्षेत्र में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा, उनके जो मानसिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस, इससे उनका आत्मविश्वास बना रहे। और जो स्पोर्ट्स है उसमें हम एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम जो अच्छा कार्यक्रम हुआ है, इससे कहाँ तक आप, मतलब कि इससे कितना संतुष्ट है जो आज का परफॉर्मेंस बच्चों की? आज का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार रहा है। बच्चों ने अपना 101% दिया है, कहीं से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और सब लोगों ने, सारे गार्जियंस ने परफॉर्मेंस को एंजॉय किया है। अभी तक 8 बजे तक, 6 बजे से 5 बजे से जो प्रोग्राम चल रहा था और 8 बजे तक 1000 लोग लगभग बैठे रहे, कोई अपनी कुर्सी से हटा नहीं। तो ये इसका ही एक वो है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। आपका प्रेम व्यक्तिगत प्रेम नहीं नहीं, डॉक्टर साहब से इतनी देर तक कोई भी समय देना बहुत मुश्किल है। तो जो मुख्य अतिथि लोग भी थे, वो लोग भी इतनी देर तक समय दिए, तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसलिए लोगों ने समय दिया। चलिए ठीक है। चलिए परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर RK चौबे, माँ वैष्णो मेडिकल स्कूल से। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, 3 क्लास में पढ़ता है? 1, 2, 3।
3 बच्चे आपके पढ़ते हैं। मेरे पास क्या बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, जिस चीज से जैसे विद्यालय द्वारा कमिटमेंट जो रहा होगा कि आपको हम बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या ऐसा हो पा रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, हम बहुत संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत क्या इस संतुष्ट। बार आपके क्षेत्र से आपके अगल बगल एडमिशन बनने के चांसेस भी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे यहाँ से अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, आप समझिए कि कम से कम 20-25 बच्चे आए हैं। आपके बच्चे की रैंकिंग क्या है, कॉलेज में पोजीशन क्या है, पहले से बेटर? अभी तो बच्चा फर्स्ट टाइम आया है इस बार, लेकिन बेस्ट रैंक, बहुत अच्छे रैंक। ठीक, धन्यवाद। चलिए आइए भानु सर, इधर चलिए। ये है विद्यालय के डायरेक्टर, इन्होंने काशी से लेकर के जौनपुर की नगरी से लेकर के आजमगढ़ में भी अलग जगाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के दिशा निर्देशन में विद्यालय चल रहा है। क्योंकि इन्होंने गीत तो गाया, लेकिन इनसे एक शिकायत थी, इनका जो प्रोग्राम में जो नाम था, जो कलर मतलब कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार थी, उसमें से समय इन्होंने ज्यादा लिया। चलिए पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। डोंट टेक हार्ट, दिल में मत लीजिएगा, मैंने ऐसे Not at all. Actually, I have been running this school since 2014, and in Varanasi I opened this school in 2014, and after that, after 6 years of completion of my school, What's first your school, opinion this areas? I mean, I'm getting a good response in this area. I mean, Because there's is rural area, so many difficult and struggles. we are not facing any difficulties at all. Actually, the thing is like the guardians are taking interest. Most of them are taking interest, and first of all, for the first time in this area, such type of program has been conducted. So they all are happy, and they have given all the time. They are here since 6 o'clock to 8:30, and that is a for rural area it's a great time. I mean, अब इतनी देर तक गार्जियंस अगर 8:30 बजे 9 बजे तक यहाँ रुक रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में इतनी खूबी थी कि उनको इतनी देर तक बांधे रखते हैं। तो आपने जैसी सोच के साथ आप यहाँ आए थे, वो चीजें मिल रही कि नहीं मिल नहीं, उससे कहीं ज्यादा मिल रही हैं। रही? हाँ, जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिल रही हैं। एक्चुअली ना अभी आप डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जब आप स्टेज पे बोल रहे थे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा शायद, उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र को एक अच्छे स्कूल की जरूरत थी। एक्चुअली में जरूरत थी, क्योंकि जब गार्जियंस आते हैं, मैं मिलता हूँ कभी गार्जियन से, तो वो बड़े विश्वास के साथ आते हैं कि सर त्रिपाठी साहब आप, मतलब उनका तो एक अच्छा नाम है ही है, क्योंकि एजुकेटेड आदमी है, डॉक्टर है। तो उसके साथ साथ लोगों का एक विश्वास है कि नहीं, बनारस में स्कूल था, वहाँ पे जौनपुर पे भी स्कूल खुला, इसका मतलब है कि कोई अच्छा स्कूल है, तभी इतनी ब्रांचेस इसकी ओपन हो रही हैं। तो क्या इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आपको लगता है कितना हो जाएंगे? मुझे जहाँ तक लगता है विल गेट at least 1000 students within 2 to 3 months. Yes, more. We will having more than 1000 students. How many students earlier you have? Earlier, actually, when we started in 2023, it was too late. On 6th of April in 2023, we started our school, and then we started our first class from 11th of April. So that was too late. But still, even after that, we got 200 students in just 2 months, and now we are getting more and more admissions regularly. So our aim is to get at least 1000 students this year. Okay, thank you sir. Thank Have you. a nice day. चलिए परिचय दीजिए अपना। हाँ चलो आ जाओ। क्या नाम आपका बेटा? अक्षय गुप्ता, किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 9। 9th। अच्छा, क्या लगता है इस स्कूल में जब एडमिशन लिए अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ, एकदम अच्छी है और अच्छे से समझाया जाता है, डाउट क्लियर किया जाता है। डाउट क्लियर है? डाउट ज्यादा रहते क्या आपके? उतना नहीं जितना रहता है तुम्हारा। इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? इससे पहले लंगूस जाने तो कन्नौज What will become in future? डॉक्टर। डॉक्टर। और आज की पोजीशन क्या रही, रैंकिंग क्या रही आपकी? सेकंड। सेकंड रैंक। चलो आ जाओ। क्या नाम है? युक्ति गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? वेयर डू बिलोंग? ऐरौला, आजमगढ़। एरौला से हो? अच्छा, क्या है उद्देश्य क्या है? डॉक्टर बनना है। आप किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 2? 6। डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर इस स्कूल में सब लोग डॉक्टर बनेंगे? हाँ, जिसका इंजीनियर नहीं ड्रीम बनना है। है? अच्छा, आपकी सोच है। Yes. डॉक्टर बन के क्या करोगी? पैसा कमाने का इरादा, खूब लूटने का कि सेवा करने का। सेवा तो कहते हैं लोग। चलो ठीक, रियल में करो। Yes. चलिए अपने क्लास में चलिए पहले परिचय दीजिए अपना। हेलो, हाँ चलो चलिए ठीक। मैं इन बच्चों का पिता हूँ। अच्छा, आप ये दोनों के पिता? मेरे 4 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। आपके पास 4 बच्चे? जी। आपने उसको फॉलो नहीं किया क्या? किसको? परिवार नियोजन जो परिवार नियोजन में अपनाया हूँ, चार बच्चे आपके पर मुझे एक लड़का चाहिए था,
चलिए ठीक और लड़का मेरा आप सबसे इस छोटा है। प्रकार को रखिए ठीक है, ठीक। तो अच्छा बच्चियों के तो एजुकेशन जा रहे तो क्या नहीं करें? नहीं बच्चियों के एजुकेशन पे आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो बेहतर काम कर रहे हैं। बच्चियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जी जी क्या मनीष जैसे आप काफी प्रभावित है क्या? नहीं, प्रभावित तो मैं स्कूल से हूँ। नहीं नहीं जैसे डॉक्टर साहब से प्रभावित होंगे तभी बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए उत्सुक करा रहे हैं, प्रेरित नहीं, कर रहे हैं। अब बच्चों की उत्सुकता है, बच्चों की उत्सुकता है, वो अपना जिधर भी अपना जाना चाहे जा सकते हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मुझे क्या, मैं तो गार्जियन हूँ। जिधर भी विद्यालय से आप संतुष्ट उधर है चलाऊं। जैसे एजुकेशन से? एजुकेशन से मैं पूरा संतुष्ट हूँ। मैं तो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कोई मेरे आसपास ऐसा कोई स्कूल हो बच्चों के लिए, मतलब जहाँ पर जैसे बच्चों आपकी की अच्छी सोच शिक्षा। सार्थक हुई। मेरी सोच पूरी सार्थक हो रही है और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे यहाँ हैं उनके सभी गार्जियन पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। चलिए इनसे बात कर ले, क्या नाम है? रामजन्म गुप्ता। क्या आप भी आपका बच्चा पढ़ता है? अभी नहीं, अब की बार हम अपने बच्चे अभी का अभी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं आप? जी जी पहली बार। बच्चा आपके पास है? जी, दो बच्चे कितने हैं। बच्चे? दो बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बेटा है। बच्चे जी तो आप लकी है भाई, आपको इंतजार नहीं करना है। जी जी। तो बच्चा किस क्लास में पढ़ता है आपका? बच्चा 4th में है, बच्ची हमारी 7th में है। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद।